दोस्तों, क्या घुटने के दर्द या जोड़ों के दर्द में आप कैल्शियम का टैबलेट खा रहे हैं? अगर हाँ, तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं खा रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द होती है और कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होती है। तो मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए सारी चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद उसका उपयोग करना है या नहीं करना है, ये खुद डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो रही है तो किस सोर्स से हम इसे पूरा कर सकेंगे जो कि हमें हानि ना पहुंचाए। और अगर हम कैल्शियम का मात्रा ले रहे हैं पहले से या कैल्शियम का दवाइयां खा रहे हैं तो उससे हम रोकें या ना रोकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं जो कि हमारे जब कंसल्टेंसी में आते हैं बताते हैं कि सर, मैं कैल्शियम के पिछले 6 महीने से दवा खा रहा हूँ। कारण क्या है? सारी चीज़ मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप इसको ज़रूर समझें। उसके बाद ये निर्णय लें कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों, हमारे शरीर की किसी भी हड्डी के लिए कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम रहेगा तो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा। मैं इसके बारे में आगे डिटेल से बताऊँगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो कहीं न कहीं हमारे जॉइंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे हमारा हड्डी घिसने लगता है, वो हमें पता नहीं चलता है। दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो मालूम चलता है कि कैल्शियम की कमी है और हम दवा खाने लगते हैं। कैल्शियम की दवा खाने से हमारे बोन में मजबूती आता है, उसको स्ट्रॉन्गनेस मिलता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा हम ज़्यादा अगर खा लेते हैं, तो वही कैल्शियम हमारे शरीर में एक ज़हर की तरह काम करने लगता है और कहीं न कहीं जहाँ पर हमारा किडनी ब्लड फ़िल्टर करता है, उस फ़िल्ट्रेशन के क्रम में वो कैल्शियम वहाँ पर डिपॉज़िट होने लगते हैं और वही फिर 1 एमएम से लेकर के 5 एमएम तक रहते हैं तो कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर उससे बढ़ जाता है, तो फिर हमें दर्द होने लगता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मालूम चलता है किडनी में स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर में या फिर यूरेटर में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में। तो कैसे समझेंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत है या नहीं है? सबसे पहले तो अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो उस जॉइंट का आप एक्स-रे ज़रूर निकाल लें। ख़ास करके बहुत सारे जोड़ों को जब हमारे पास एक्स-रे आता है तो मैं देखता हूँ कि उनका हड्डी घिस रहा है। ख़ास करके घिसने का जो जगह क्या हो सकता है, तो वह कहीं न कहीं हमारे जॉइंट होता है। सबसे मेजर जो जॉइंट है हमारा वो घुटना है और घुटने का मैक्सिमम मैं देखा हूँ कि टिबिया में ज़्यादा घिसावट आती है। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमारा मेनिस्कस टियर हो चुका होता है। हमारा ऊपर वाला हड्डी यानी कि फीमर जो है, उस हड्डी पर टक्कर खाता है जिसके वजह से वह घिसने लगता है और हम यह समझते हैं कि हमारे घुटने में दर्द है। ये कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, मेनिस्कस टियर हो सकता है, कॉन्डोमिलेसिया पटेला हो सकता है। लेकिन कैल्शियम का रोल भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर हमारा बोन वहाँ पर घिस रहा है तो कहीं न कहीं शरीर में हमारी कैल्शियम की कमी है। कभी-कभी ये दुविधा होता है कि मैंने कैल्शियम का टेस्ट कराया है लेकिन कैल्शियम वह नॉर्मल आया है। जनरली मैं बता दूं कि कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 8.8 टू 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। यानी कि 8.8 से 10.6 के बीच में हमारा कैल्शियम का मात्रा रहना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ये भी देखते हैं हम कि उनका कैल्शियम का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनका हड्डी जो है, वहाँ पर जो बोन है, वो घिस रहा है, यानी कि घिस चुका है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम की एक्स्ट्रा डोज़ देना होता है। जैसा कि आप एक्स-रे में देख रहे हैं, इस एक्स-रे में देखेंगे, इस तरफ जो देख रहे हैं ना, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। ये कर्व जो देख रहे हैं टिबिया का, लैटरल कॉन्डाइल है, ये नॉर्मल है। ये मेडियल कॉन्डाइल है, ये हमारा डीप गया है, यानी कि यह घिस रहा है। इस एक्स-रे में भी देखें कि यहाँ पर ये कैल्शियम की कमी की वजह से यहाँ पर ये हड्डी घिस रहा है, जिसके वजह से भी इनको दर्द हो सकता है। तो एक्सरसाइज तो करना ज़रूरी है, नो डाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर कॉन्डोमिलेसिया पटेला हो, मेनिस्कस टियर हो, ये सारी चीज़ों के लिए तो हम एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर हमारे बोन में घिसावट हो रही है, वहाँ पर घिस रहा है, तो उसके लिए हमें कैल्शियम का भी लेना ज़रूरी हो जाता है। कैल्शियम के रूप में तो हम एलोपैथ की दवाइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आप एलोपैथ की दवाइयाँ में से किसी तरह का कैल्शियम ले रहे हैं, जिसमें कि कैल्शियम 500 एमजी प्लस विटामिन डी3 साथ में के2 अगर है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे शरीर में वो डिपॉज़िट ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से ही किडनी में स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन होने लगता है। मेरा मानना है कि अगर आप नेचुरल सोर्स से अगर कैल्शियम लेते हैं, तो आपके शरीर में जितना कैल्शियम की ज़रूरत है, उतना ही तक वो अब्ज़ॉर्ब हो सकता है और बाकी का कैल्शियम आपका डिपॉज़िट ना होकर के वो
फ़िल्टर होकर के बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को मैं देखा हूँ कि वो कैल्शियम भी ले रहे हैं, साथ में जो विटामिन डी रहता है, वो खाने के बाद उनको लगता है कि वो विटामिन डी भी ले रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। वह जो कैल्शियम की दवाइयों में विटामिन डी 3 रहता है, वह मात्र उस कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए रहता है, ना कि वो शुद्ध रूप से आपके विटामिन डी मिल रहा है। कैल्शियम 500 एमजी रहता है और विटामिन डी 3 400 इंटरनेशनल यूनिट रहेगा या फिर 250 इंटरनेशनल यूनिट रहेगा। वह हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बल्कि सिर्फ कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए है, तो यह कंफ्यूजन में ना रहें, वह शुद्ध रूप से कैल्शियम की टैबलेट है। यह जानना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति को कैल्शियम की नीड है और किस व्यक्ति को नहीं। थोड़ा-सा मैं घुटने दर्द में अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम लिखा गया है तो उनको मैं समझा दूँ। आप एक्स-रे में देख सकते हैं इस व्यक्ति को जिनका मेडियल साइड में ये बोन घिस रहा है, जबकि लैटरल साइड में देखेंगे तो यह जो कर्व बना हुआ है, यह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मेडियल साइड में इनका बोन घिस रहा है जिसके वजह से उनको घुटने में भी दर्द हो रहा है, मेनिस्कस टियर भी हुआ है, साथ ही साथ उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, ग्रेड 2 भी हो चुका है। मैं कहता हूँ कि अगर हम कैल्शियम के रूप में नेचुरल सोर्स से खा लेते हैं, तो हमारा कैल्शियम की मात्रा पूरी होने लगती है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम जितना एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए उतना ही होता है, एक्स्ट्रा ना होता है, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब रह गई बात कि आप जानते होंगे वैसे लैक्टेटिंग मदर या फिर प्रेग्नेंट लेडी, इनको कैल्शियम का मात्रा अधिक चाहिए, खास करके अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें 5वें महीना से लेकर के 9वें महीने तक कैल्शियम और साथ ही साथ आयरन का मात्रा भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बेबी जब डेवलप करने लगती है तो उस समय भी वो हमें कैल्शियम के रूप में उनका बोन बनने में वो सहायक होती है। तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडी जिनको प्रेगनेंसी है 3 महीना से लेकर के 9वें महीने तक, मैं तो कहता हूँ कि अगर फर्स्ट मंथ से ही अगर वो स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम और आयरन ज़्यादा रहेगा, तब उनको बेबी के डेवलपमेंट में वो सहायता होगा। तो आफ्टर बर्थ भी वो लैक्टेटिंग मदर हैं, उसके बाद भी वो कैल्शियम का मात्रा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि नेचुरल सोर्स से लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेचुरल सोर्स से जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है हमारा सेसमी सीड यानी कि तिल। व्हाइट वाला तिल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक वाला भी तिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली उजला वाला तिल खाने के लिए खाता हूँ। उजले वाले तिल को आप 100 ग्राम या 200 ग्राम को अच्छी तरह से धीमी आँच पर उसे रोस्ट कर लें, उसे हल्का-सा ग्राइंड कर लें, 1-1 चम्मच करके सुबह-शाम दोनों टाइम खा लेते हैं। आप चबा-चबा के खा सकते हैं, साथ में थोड़ा-सा गुड़ खा लें, तो आप उस कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा सोर्स जो हो गया, वो हो गया आलमंड यानी कि बादाम और अखरोट। अखरोट और बादाम भी आप 8-10 दाना ले लेते हैं और 2-3 अखरोट ले लेते हैं, तो वह भी आपके कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। साथ ही साथ उसमें ओमेगा 3 भी होता है, वो आपके हड्डियों को मजबूत करने में ही मदद करता है। जॉइंट में लुब्रिकेशन की जो कमी हो जाती है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तो 8 से 10 दाना बादाम का और 2 से 3 गिरी अखरोट का रात में फूलने के लिए दे देते हैं, पानी में सोख करके रख देते हैं, सुबह पर उसे हम खा लेते हैं, तो भी हमारा कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जो तीसरा सोर्स है, वह होता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग में भी कोशिश रहे कि वो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसका उपयोग करें, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा है। जो येलोइश पार्ट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो उसका उपयोग करने से हमें अलग से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप एग का जो व्हाइट पोर्शन है, उसका उपयोग डेली आप 1 या 2 अंडा खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोर्स हैं आपके दूध से बने हुए बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि आपका दूध डायरेक्टली हो गया, उससे भी कैल्शियम मिल जाएगा आपको, या फिर दही हो गया, उससे कैल्शियम मिल जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट में अच्छा खासा मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो ये नेचुरल सोर्स है, इसे हम खा करके अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, ना कि एलोपैथ की दवाइयाँ, खास करके के जो कैल्शियम की दवाइयाँ आती हैं उसको खा करके। साथ ही साथ आपको विटामिन डी 360 के भी ले लेना चाहिए सप्ताह में 1 बार, जो कि 8 सप्ताह तक अगर ले लेते हैं तो अगले 6 महीने तक आपका शरीर में विटामिन डी डिफिशियंसी भी नहीं होगी, तो आपके जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब हो गया कि वैसे व्यक्ति जिनको घुटने में दर्द काफ़ी दिनों से है, उनका एज भी काफ़ी हो गया है, जबकि आप देखेंगे यह जो एक्स-रे है, एक्स-रे में एक एक्स्ट्रा कैल्शियम के खाने से इनके एक्स-रे में देखिए कि कहाँ-कहाँ डिपॉज़िट हो रहा है। एज ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से बोन भी थोड़ा बढ़ने लगा है, जिस कारण स्पर निकल गया है। ये जो देख रहे हैं एरिया, ये स्पर का है। साथ ही साथ ये एरिया जो देख रहे हैं, ये सारे बोन के ऊपर कैल्शियम डिपॉज़िट है, जिसके वजह से इनका कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है।
अब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में डिपॉज़िट होगा, वो अगर जॉइंट में डिपॉज़िट देता है तो वहाँ पर भी तकलीफ़ देता है या फिर आपके किडनी में डिपॉज़िट होता है, वहाँ पर भी तकलीफ़ देता है। तो कैल्शियम की अगर ज़रूरत है हमें तभी खाएँ, अन्यथा इसका इस्तेमाल ना करें। अब ये एक्स-रे में देखिए, ये जो एक्स-रे है दोनों हड्डियाँ आपस में सट गई है, साथ में स्पर्म निकलने लगा है, इनको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। ये कैल्शियम खाएँगे तो और भी इनका स्पर्म ज़्यादा निकलेगा, तकलीफ़ ज़्यादा देगा। साथ ही साथ इस एक्स-रे में भी देख लेंगे, तो इस एक्स-रे में भी देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो है ना, ये स्पर्म निकल रहा है, यहाँ पर भी स्पर्म निकल रहा है, तो इनको भी कैल्शियम के खाने से हड्डियाँ बढ़ेगी और तकलीफ ज़्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब ये समझ लिए होंगे कि अगर आपकी एक्स-रे इस तरह से है, जहाँ पर हड्डियाँ घिस रही है, तो वहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत है आपको। अगर आपका एक्स-रे इस तरह से है, जहाँ पर ये हड्डियाँ में से स्पर निकलना शुरू हो गया है, ऑस्टियोफाइट निकलना शुरू हो गया है, तो आपको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो में आपको यह ज़रूर मालूम हो गया होगा कि हमें कैल्शियम की नीड है या नहीं है। एक बार आप जाँच करा लें, सीरम कैल्शियम टेस्ट होता है, ₹200 के आस-पास में टेस्ट हो जाता है, आप जाँच करा लेंगे तो पता चल जाएगा कि नॉर्मल वैल्यू के बीच में है या नहीं। अगर नीचे है तो आपको कैल्शियम लेने की आवश्यकता है, अगर नॉर्मल के बीच में भी है, बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन एक्स-रे में इस तरह से आया है, तो आपको कैल्शियम की टैबलेट नहीं बल्कि नेचुरल सोर्स से जो कैल्शियम मिलती है, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। आप दूध के साथ अगर हल्दी ले लेते हैं रात में तो आपको कैल्शियम दूध से भी मिल जाएगा और हल्दी से हमारा जॉइंट में भी मजबूती आएगी। अगर आपको घुटने में दर्द है तो कौन-सा एक्स-रे आपके पास है, आपके एक्स-रे में क्या निकला है, उसके हिसाब से आपको कैल्शियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये ज़रूर देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।